नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। बिहार में 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 143 पहुंच चुका है। वहीं पटना में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई है, जिससे यहां मरने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना के मसले पर एनडीए पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता संक्रमण फैला रहे हैं, ऐसे माहौल में जनता को छोड़ बीजेपी वर्चुअल रैली करती रहती है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने बीजेपी पर तेजस्वी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी राजनीति छोड़कर भाजपा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं। बीजेपी नेताओं के संक्रमण की चपेट में आने पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 110 लोगों की जांच हुई। कोरोना संक्रमित जेडीयू नेता अजय आलोक ने कोरोना से डरने के बजाय लड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि वो खुद संक्रमित है, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को सावधानी बरतनी चाहिए। मधुबनी में कमला गागन धौरी नदी उफान पर है, जिससे खजौली प्रखंड के चतरा गोबरौडा सहित कई गांवों का संपर्क कट गया है। सरसा में सलसुखा प्रखंड के कई गांव में कोसी नदी की तेज धार ने कई एकड़ में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। वो तो नवहट्टा प्रखंड के कई गांव में पानी घुसने लगा है। मधेपुरा में कोसी नदी का पानी आलमनगर, चौसा और फुलौत समेत कई निचले इलाकों में घुसने लगा है, जिससे आपको बता दें कि जिले के सुरसर नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर सहरसा पूर्णिया रेलखंड और मुरलीगंज के बलुवाहा रामपुर के पास पुल संख्या 100 पर पानी का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। खगड़िया में भी कोसी 1.5 मीटर और बागमती नदी 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बगा में बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। रेल लाइन के लिए अधिकृत जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी की मूर्तिधार ने अपने आगोश में ले लिया है। सीतामढ़ी में गांव के अलावा अब बाढ़ का पानी शहर के मोहल्लों में भी फैलने लगा है, जिससे शहर के कैलाशपुरी मोहल्ले के वार्ड नंबर 9 के लोग दहशत में हैं। परमान नदी में आए तूफान के कारण फारबिसगंज के पूर्वी भाग के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुचायकोट, सदर, मांझा, बरौनी, बैकुंठपुर प्रखंड के 2 दर्जन गांवों में पानी घुस गया है। लोगों को स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई है। बांध पर 24 घंटे होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर चेतावनी के स्तर से सिर्फ 30 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। सुपौल में एक तरफ बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस गया है, तो दूसरी तरफ आदर्श नगर मोहल्ले में बारिश का पानी भी मुसीबत बन गया है। दरभंगा में कमला और कोसी नदी ने कहर बरपाया है। घनश्यामपुर प्रखंड के 3 टोलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने 400 परिवारों के लिए 2 स्थलों पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है। पूर्णिया में बारिश की वजह से परमान और महानंदा नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। पंचायतों में सैलाब का पानी घुस चुका है। भसैया गांव में घरों में पानी भर गया है। बागा में गंडक नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बहने लगा है। जलस्तर अब तक के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। इसके बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से आधी रात को 3,39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। पटना में नरकटियागंज विधायक शमीम अहमद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। विधायक ने एनडीआरएफ की 4 टीमों की तैनाती की मांग की है। मोतिहारी में बाढ़ के पानी से दुधौरा नदी पर बना तटबंध टूट गया है, जिस वजह से दुधौरा नदी का पानी नरकटिया और विष्णुपुरवा सहित आधा दर्जन गांव में फैल गया है। भागलपुर के हरियो पंचायत के गोविंदपुर गांव का मध्य विद्यालय कोसी नदी की चपेट में आ गया है। स्कूल भवन का आधा हिस्सा नदी में समा गया है। बिहार में बाढ़ को लेकर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश जी, आप तो संवेदनशील बनिए। 15 साल में आपसे बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि आज सुबह मुख्य सचिव के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक के बाद पूरे राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं है। नेपाल के पीएम ओली द्वारा अयोध्या और भगवान राम को लेकर दिए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। आयोग अपने विवेक से काम करेगा। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन के फैसले को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने सही बताया है और कहा है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पटना में जन अधिकार पार्टी के मिलन समारोह में एक साथ कई कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े सभी को पप्पू यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कटिहार में अविश्वास प्रस्ताव पर उप मेयर मंजूर खान की कुर्सी खाली हो चुकी है। उप मेयर को 24 पार्षदों में से महज एक पार्षद का मत मिला। बाढ़ को लेकर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि कोरोना त्रासदी के साथ बाढ़ की विभीषिका बड़ी चुनौती है। बिहार सरकार बाढ़ को लेकर सारी तैयारी कर चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सरकार की तैयारियों के साथ जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से लड़ने की पूरी तैयारी की है। मधेपुरा के सिंज्ञान पंचायत में जेडीयू विधायक निरंजन कुमार मेहता की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उनकी गाड़ी 4 घंटे तक कीचड़ में फंसी रही। लॉकडाउन पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। हम विपक्ष से आग्रह करते हैं कि राजनीति ना करें। लालू प्रसाद के बाहर आने को लेकर आरजेडी एमएलए राहुल तिवारी ने कहा कि लालू प्रसाद के बाहर आने की खबर से सुशील मोदी डरे हुए हैं। सीबीआई को स्वतः संज्ञान मोदी परिवार के खिलाफ लेना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद ने हमेशा संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई है। जेल में रहते जेल नियमों का उल्लंघन करना सही नहीं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि लालू प्रसाद को लेकर जेडीयू बीजेपी इतने व्यक्तिगत स्तर पर राजनीति क्यों कर रही है। लालू प्रसाद से मुलाकात नियमों के तहत हुई है। जेडीयू नेता अजय आलोक की पत्नी और बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। जेडीयू नेता ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बेतिया में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला जगदीशपुर ओपी अंतर्गत मंजरिया कृष्णु गांव की है। जहानाबाद में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने ईंट से कूच कर अपने ही पति की हत्या कर दी। मधुबनी में एक महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की गई है और उसके बाद उसे उसी हालत में पूरे गांव में घुमाया गया है। पिटाई का आरोप गांव के दबंगों पर ही लग रहा है। बेतिया में दहेज के लालचियों ने ससुराल से कार नहीं मिलने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला योगापट्टी थाना क्षेत्र के जगीराह गांव का है। सुपौल के सदर अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया है। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुंगेर में आईटीसी कर्मी ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। कोविड-19 के डर से घर में खुदकुशी कर ली। बांका जिले के नक्सल प्रभावी सोइया थाना क्षेत्र के सोइया बाजार में देर रात 8 बजे इंटर की परीक्षा में फेल होने पर छात्रा ने की खुदकुशी। पचरुखी थाना क्षेत्र के भेगपुरवा गांव में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। मारपीट में एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल महिला खतरे से बाहर। कटिहार में नहाने के दौरान एक मासूम की डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से मासूम का शव निकाला गया है। कदवा प्रखंड के गोपीनगर पंचायत की घटना। जहानाबाद में खेलने के दौरान एक बच्चा पाइप में गिर गया है, पाइन में गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना परसबिगा थाना क्षेत्र की है। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत हो गई। लॉकडाउन के बीच फुलवारी शरीफ के बेऊर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक साथ 2 घरों में सेंधमारी की और ग्रिल तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुपौल में पश्चिमी कोसी तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचे जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर को ग्रामीणों ने घेर लिया और इलाके में हो रहे कटाव को लेकर नाराजगी जाहिर की। कटिहार में NH 31 के पास चावल से लदे पिकअप ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे वैन के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौत हो गई।
सासाराम में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मैजिक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिस वाले समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, वहां पर इलाज जारी है। पटना के गार्डनर रोड हॉस्पिटल में ट्यूनिक मशीन के जरिए कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है, जहां काफी तादाद में लोग जांच के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि भागलपुर में भी इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। नालंदा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना काम के चौक चौराहों पर घूमने वालों पर डंडे बरसाए और बिना मास्क के घर से निकलने वालों पर जुर्माना लगाया। बेगूसराय में लॉकडाउन के बावजूद भी लोग बिना वजह घूमते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने वाहन जांच अभियान तेज कर दिया है। फारबिसगंज में लॉकडाउन के दौरान नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सड़क पर उतरी और घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया गया। बाढ़ में अभी भी कई दुकानें लॉकडाउन का पालन नहीं कर बेवक्त खोली जा रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन सुस्त है। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने अमिताभ बच्चन के सैंड आर्ट को बनाकर लोगों से कोरोना से बचने के लिए घरों में रहने का आह्वान किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहानाबाद जिला प्रशासन काफी सख्त हो गया है और जिले में अलग अलग जगहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। औरंगाबाद में मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर प्रवासी मजदूरों को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो विभिन्न प्रखंडों में लोगों को जागरूक करेगी। कैमूर जिले के महिला थाना भभुआ में एक लड़के और लड़की की शादी कराई गई है। मिथिलेश और सुमन प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद मिथिलेश ने सुमन के साथ शादी से इनकार कर दिया। सुमन ने इसकी शिकायत महिला थाना में की। बांका में समाहरणालय के पीछे जब्त शराब को नष्ट किया गया। छपरा पुलिस ने व्यवसाय हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूर्णिया में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पैतृक स्थान के लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह युवाओं के आदर्श थे, लेकिन बॉलीवुड में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव होता है। दानापुर में बीट पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और अवैध बालू खनन करते 9 जेसीबी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य सचिव सेल के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सेल को सील किया गया है। कैंटीन के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना आईआईटी के बीटा अम्हारा स्थित कैंपस में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे इलाके में हड़कंप है। पटना के राजेंद्र नगर और गार्डियर अस्पताल में जांच के लिए टेस्ट बूथ बनाए गए हैं। इस बूथ के अंदर से स्वास्थ्यकर्मी टेस्ट के लिए सैंपल लेगा। बिना पीपीई किट के संदिग्धों की जांच की जा सकेगी। नालंदा में 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सोहसराय और एकंगरसराय थाने की पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पुलिस वाले अब दहशत में हैं। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पालाजोरी वीडियो की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार इसकी सीबीआई जांच करवाए ताकि सच सामने आ सके। लोहरदगा में पानी सप्लाई करने वाले ठेकेदार के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नगर परिषद और पेयजल ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। कोडरमा जिले में पुलिस के 2 जवान भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कोडरमा एसडीओ कार्यालय के एक कर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस ने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों पर बुरा असर डाला है। इन उद्योगों से जुड़े परिवारों के हालात अच्छे नहीं है। लॉकडाउन 2 के कारण फिर से काम ठप होने के कारण कारीगर परेशान है। पाकुड़ जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में 3 स्थानों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उन तीनों स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले के पाकुड़, हिरणपुर और पाकुड़िया प्रखंड के गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रांची के कचहरी चौक पर स्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कंट्रोल रूम को अस्थायी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बाबा नगरी देवघर में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होने के बाद भी बाबा भोले पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु चोरी छुपे बॉर्डर के रास्ते देवघर पहुंच रहे हैं।
धनबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कोरोना संक्रमण से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। रांची में कोरोना संक्रमितों से रिम्स का कोविड वार्ड और सीसीएल आपको बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन ने डोरंडा के रिसालदार बाबा मजार के पास स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड का कोविड वार्ड शुरू किया है। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क है। नगर थाना पुलिस ने दंडाधिकारियों के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बेड का अभाव है। हॉस्पिटल में मरीज को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि झारखंड ने बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ी है। अभी भी हम लड़ रहे हैं। जहां तक बेड का सवाल है, अभी पर्याप्त बेड है। आगे जरूरत पड़ेगी तो और कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि चुनाव में अब वक्त कम है। इसे देखते हुए महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बननी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कमेटी बने ताकि ये तय हो सके कि बिहार में सीटों की शेयरिंग कैसे होगी और किस आधार पर होगी। पलामू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट के मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है, तो वहीं एक शख्स को 25 किलो गांजा के साथ पकड़ा है। लातेहार के बालूमात मोहल्ले में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक महिला घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चतरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 128 पहुंच चुकी है। अधिकारियों से लेकर आम जनता के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 13 कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक होने के बाद उन्हें सम्मान से घर भेजा गया। गढ़वा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन काफी सतर्क है। जिले भर में पदाधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। रांची में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 महीने बीत जाने के बाद उनके फैंस ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। धनबाद में अपराध नियंत्रण को लेकर पूरे जिले में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। हाथी की मौत किस कारण से हुई है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। रांची में अनगढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की। 1,03,000 नकद बरामद किया। खूंटी पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की और अफीम का 409 किलो डोडा बरामद किया। चतरा में जिलाधिकारी ने समान नाले के आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय में 16 जुलाई तक अवकाश घोषित किए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सभी पदों से हटाए गए हैं। अशोक गहलोत कैबिनेट से पायलट समर्थकों की भी छुट्टी कर दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल को विधायकों की लिस्ट सौंपने निकल गए हैं। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। जो विधायक बैठक में मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ सत्ता संघर्ष अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे तनाव पर बीजेपी की नजर। पार्टी उपाध्यक्ष ओम माथुर जयपुर जा रहे हैं। राजस्थान में भी बीजेपी नेता सक्रिय हो गए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्रा से की मुलाकात। मंत्रिमंडल में बदलाव की दी जानकारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार